आपका अपने YouTube चैनल में आपका दोस्त जितेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज 21 नवंबर दिल्ली पुलिस की सेकंड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करेंगे। इससे पहले दिल्ली पुलिस के जितने पेपर हुए हैं उनका सभी का एनालिसिस हमने कर लिया है। जब तक वो नहीं देखा है तो जाके आप, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो एक बार जाके जरूर देख लेना, क्योंकि ये आपके लिए आगामी दिल्ली पुलिस की जो भी एग्जाम है, जितनी भी शिफ्ट होंगी, उनमें सभी के लिए आपके लिए रामबाण साबित होंगी। क्योंकि आपको पेपर का पैटर्न दिन ब दिन बदलता जा रहा है, तो पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा, किस हिसाब के क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, उन सभी का एनालिसिस आपको पता चल जाएगा। तो एक बार जरूर देखें। और आज की सेकंड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करेंगे 21 नवंबर की का, तो सब एंड तक बने रहिए। तो आज जो हमारे पास क्वेश्चन प्राप्त हुए उनका देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है, यानी कि राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वो किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्यपाल 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। क्लियर है कि राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, नीति निर्देशक तत्वों का संबंध किस अनुच्छेद से है, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों का संबंध कौन से अनुच्छेद से है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं। क्लियर, जिसने नीति निर्देशक तत्व पे उत्तर किया है उसका वो अनुच्छेद 36 से 51 पे किया है, उसका उत्तर एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश की सरकारी और सह सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए चलाई जा रही मिड डे मील, यानी कि मिड डे मील योजना को अब किस नाम से जाना जाता है। यानी कि सरकारी स्कूलों में यानी बच्चों को दोपहर में खाना मिलता था, उसको क्या जाता है, तो उसको अब प्रधानमंत्री पोषण योजना के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, जिसने प्रधानमंत्री पोषण योजना पे उत्तर किया उसका उत्तर एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार 10 करोड़ से कम जनसंख्या किस राज्य की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पश्चिमी बंगाल राज्य की, यानी कि वेस्ट बंगाल राज्य की 10 करोड़ से कम जनसंख्या है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो बंधन बैंक की स्थापना आपके 2015 में हुई थी। जिसने 2015 उत्तर किया उसका उत्तर एकदम राइट है। और इसका हेडक्वार्टर पूछे तो हेडक्वार्टर इसका आपके कोलकाता में है। क्लियर है, जिसने कोलकाता, इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है। मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक है सलमान रश्दी। क्लियर है, यानी कि मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक आपके सलमान रश्दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सोनल मानसिंह का संबंध किस राज्य से है। क्लियर है, सोनल मानसिंह का यानी कि जन्म महाराष्ट्र राज्य, मुंबई में होता है, तो महाराष्ट्र राज्य से इसका संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मल्लिका साराभाई का संबंध किस से है, यानी कि जो मल्लिका साराभाई है उसका संबंध किस से है। तो उसका हो जाएगा कुचिपुड़ी से। क्लियर है, और ये कुचिपुड़ी केरल का शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कुचिपुड़ी। जिसने कुचिपुड़ी उत्तर किया उसका उत्तर एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉफी उत्पादन में कौन से दो राज्य सबसे आगे है, यानी कि कॉफी के उत्पादन में कौन से दो राज्य सबसे आगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक और केरल में सबसे ज़्यादा कॉफी का उत्पादन होता है। जिसने कर्नाटक और केरल उत्तर किया उसका उत्तर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था कि बायोम क्या है। ये साइंस का उत्तर है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है आपके जीएस का, कि बायोम का क्या अर्थ है। तो बायोम का अर्थ है जिसके सभी भाग, यानी कि धरती हो चाहिए समुद्र हो, जिसके सभी भागों का मौसम, भूगोल और निवासी जीव, जो निवासी जीव होते हैं उनमें समानता होती है, तो उसको बायोम कहते हैं। क्लियर है, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना आपकी 1906 में हुई थी। क्लियर है, यानी मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में। जिसने 1906 उत्तर किया उसका उत्तर एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। क्लियर है, राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और अगर राज्य की बात करें तो आपकी राजस्थान राज्य में, राजस्थान राज्य। क्लियर है, तो विजय स्तंभ का निर्माण आपके राणा कुंभा ने करवाया था। जिसने राणा कुंभा उत्तर किया उसका उत्तर एकदम राइट है। कंप्यूटर से क्वेश्चन आता है कि प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है, यानी कि प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है। तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट हो जाएगी आपके Ctrl+F2 दबाने से आपके प्रिंट प्रीव्यू हो जाता है। क्लियर है, तो Ctrl+F2 प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि 1976 में जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें क्या जोड़ा गया था, यानी कि 1976 में
जो संविधान संशोधन होता है उसमें क्या जोड़ा गया था, उसका हो जाएगा कि मूल कर्तव्य, यानी 1976 के संविधान संशोधन में मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। अब आप हमें बताएंगे कि 1976 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था। क्लियर है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संभारिक का क्या अर्थ है, यानी कि संभारिक का अर्थ क्या है, तो ऐसा हो जाएगा ये आपके जनरल साइंस का क्वेश्चन है। नाभिक जिसके पास समान द्रव्यमान संख्या होती है लेकिन एक अलग परमाणु संख्या होती है, उसको संभारिक कहते हैं। यानी कि नाभिक जिसके पास समान द्रव्यमान, यानी कि समान द्रव्यमान संख्या होती है लेकिन परमाणु अलग होते हैं, तो उसको संभारिक कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश, यानी आपकी यूटी पूछ रहा है, यूनियन टेरिटरी, यानी कि सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली है। क्लियर। सुबह की शिफ्ट में आपसे पूछा था कि जनसंख्या घनत्व क्या पूछा था, कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसकी है, तो उसका आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणतंत्र दिवस की प्रथम परेड के अतिथि कौन थे, जो गणतंत्र दिवस की प्रथम परेड हुई थी उसके अतिथि कौन थे, तो उसके अतिथि हो जाएंगे शुक्रनो। क्लियर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा शुक्रनो। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, जूनागढ़ का लेख शिलालेख किससे संबंध है, यानी जूनागढ़ का शिलालेख है उसका संबंध किससे, तो उसका हो जाएगा रुद्रदमन से। क्लियर है, जिसने रुद्रदमन उत्तर किया उसका उत्तर एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके, मानसून का आगमन कब होता है, यानी कि मानसून का आगमन कब होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जून से सितंबर तक मानसून का आगमन होता है। क्लियर, जिसने जून से सितंबर किया उसका उत्तर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 13(2) का संबंध किससे है, तो आपके उत्तर हो जाएगा, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो इस भाग में दिए गए अधिकारों को छीनता है, यानी कि अनुच्छेद 13(2) में दिए गए भाग में दिए गए अधिकारों को छीनता है, ऐसे राज्य कोई कानून नहीं बनाएगा, तो इसका अनुच्छेद 13(2) का संबंध ऐसे हो जाएगा। तो इसने ये उत्तर किया है उसका उत्तर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जस्टिफाई की शॉर्टकट की क्या है, यानी कि जस्टिफाई की शॉर्टकट की क्या है, तो जस्टिफाई की शॉर्टकट की हो जाएगी आपके Ctrl+J, ये जस्टिफाई की शॉर्टकट की। क्लियर, जिसने Ctrl+J किया है उसका उत्तर एकदम राइट हो जाएगा। तो ये थी Ctrl+J जस्टिफाई की शॉर्टकट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। क्लियर, इंडियन विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक है। क्लियर है। और ये थे दिल्ली पुलिस की 21 नवंबर की सेकंड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस। हमने जो हमारे पास क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं उनका सभी का एनालिसिस कर लिया, और ऐसे कुछ क्वेश्चन थे जो दिल्ली पुलिस की फर्स्ट शिफ्ट में रह गए थे, जो हमें लेट प्राप्त हुए थे, तो उनका एनालिसिस देखते हुए 5-7 क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये था कि राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की याद में मनाया जाता है। क्लियर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ये क्वेश्चन है आपके दिल्ली पुलिस की फर्स्ट शिफ्ट का। क्लियर, जो हमें लेट प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन है, अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन है, अनटचेबल पुस्तक के लेखक है मुल्क राज सिंह आनंद। क्लियर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मुल्क राज आनंद अनटचेबल पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, FDI की फुल फॉर्म क्या है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्लियर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमैंट, इसका उत्तर हो जाएगा, जिसने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया उसका उत्तर एकदम राइट है। तो ये आपके FDI की फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले कितनी अनुसूची थी, यानी कि अब 12 अनुसूचियाँ, तो इससे पहले कितनी अनुसूचियाँ, तो इसका उत्तर हो जाएगा पहले 8 अनुसूचियाँ थी। क्लियर है, तो पहले आपके 8 अनुसूचियाँ थी। क्लियर, जिसने 8 उत्तर किया उसका उत्तर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रह्म समाज की स्थापना आपके 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। क्लियर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, 1828 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान किस अनुच्छेद में, सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था वो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21(1) में है सर्व शिक्षा अभियान। क्लियर है, जिसने 21(1) करे है उसका उत्तर एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विष्णुगुप्त की पुस्तक कौन सी है, विष्णुगुप्त कह दो या चंद्रगुप्त कह दो, दोनों एक ही है, तो विष्णुगुप्त की पुस्तक अर्थशास्त्र है। क्लियर है, और ये अर्थशास्त्र आपके राजनीति से संबंधित है, न कि जो अपने अर्थशास्त्र से है उससे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके, 2022 में नरेंद्र मोदी ने मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया था,
यानी कि मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया था, तो ये ऑप्शन के हिसाब से होगा, तो इसके ऑप्शन नागपुर दिया हुआ था, तो इसका उत्तर नागपुर हो जाएगा। क्लियर है। तो 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपके मेट्रो का उद्घाटन नागपुर में किया था। क्लियर। तो ये दिल्ली पुलिस की फर्स्ट शिफ्ट के कोई क्वेश्चन रह गए थे जिनका एनालिसिस कर लिया है, और इससे पहले हमने दिल्ली पुलिस के सेकंड शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस किया है 21 तारीख की। तो हमारे द्वारा ये थे सभी शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस कर लिया है। तो मिलते हैं थर्ड शिफ्ट के पेपर के एनालिसिस के साथ। और हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपके साथ टाइम पर मिलते रहे। और कुछ ही दिनों में हम SSC GD के लिए स्टैटिक जीके की सीरीज लेके आएंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस के अंदर नोटिस किया जा रहा है कि स्टैटिक जीके का पोर्शन आपके 12 से 13 क्वेश्चन स्टैटिक जीके कह रहा है। तो हम दिल्ली पुलिस के SSC GD के लिए जल्दी ही स्टैटिक जीके की क्लास लेके आएंगे। तो ये थे आज की दिल्ली पुलिस की 29 नवंबर की सेकंड शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस। तो मिलते हैं थर्ड शिफ्ट के पेपर के एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।